देखिए ये जो क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली, यानी ग्राफिकली आपको इसको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन दी है एक, ये एक। अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो कॉपी पे बस एक्स वाई एक्सिस बना के क्वाड्रेंट बना के उसमें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको दो चीज़ों की वैल्यू पता करनी है। क्या? एक्स और वाई। आपको यहाँ पे एक्स के साथ कोएफिशिएंट लगा दिख रहा है, ये इसकी वैल्यू नहीं है। एक्स की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अलग अलग पता चलेगी। ठीक है, आप x की कई वैल्यू निकलेंगी, 3-4 वैल्यू x की निकालेंगे आप इस इक्वेशन से, और y की भी इसी इक्वेशन से, और 3-4 वैल्यू x की यहाँ से निकालेंगे और y की भी। देखिए कैसे निकलेगी। पहले हम ये इक्वेशन उतार लेते हैं। पहली वाली हमने ये इक्वेशन उतार ली पहली। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे? 3x है, 3x लिखा है पहले, -4y भी चलिए दिख रही है। पहले हम ये 3 को उधर भेजेंगे, -3 +3 उधर जाएगा। अब फिर हम 3x है, इसको 3x को लिखेंगे, इक्वल टू तुरंत लगा देंगे, -3 लिखा रहने दिए, ये -4y भी उधर भेज देंगे तो ये उधर जाके +4y हो जाएगा। ठीक, अभी भी x की वैल्यू नहीं निकली। x की वैल्यू निकालने के लिए इसके साथ जो नंबर है मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। x की वैल्यू आ गई, -3 + 4y ऐसे ही उतारा, अपॉन में ये 3 चला गया, ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ तक समझ में आई? बात नहीं आई? इन्होंने पूछा कि ये 0 कहाँ चला गया, तो याद रखिए जब -3 इधर गया तो देखिए क्या हो रहा है, इधर 0 लिखा हुआ है इक्वल टू के, जब -3 इधर गया तो ऐसे लिखा जाएगा ना, तो 0 में से -3 गया, -3 बचा है, तो इसीलिए डायरेक्ट हम -3 यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देते हैं। समझ? अब हमें देखिए x की वैल्यू पता चल गई है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, या आप यहाँ देखिए x की वैल्यू पता चली है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है ये, तो अभी इक्वेशन से जनरल वैल्यू निकली। देखिए ओरिजिनल कैसे निकलेगी, हम y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू आती जाएगी। हमने एक बॉक्स बना लिया यूँ करके, देखिए यहाँ यूँ कर लिया हमने, यहाँ x लिख लिया, यहाँ y लिख लिया। यहाँ y की वैल्यू आप 0 रखिए पहले, देखिए x की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होके। तो x बराबर -3 + 4y था, तो 4 × 0/3, ये y की जगह पे हमने 0 रख दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा हुआ है 4 और 0 y के बीच में। यहाँ तक समझ में आई? बात नहीं आई? तो अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? -3 लिखा, +4 0 था, 0/3, और -3 + 0, यानी 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस करने में। मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाता है, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ -3 में 0 प्लस कर रहे हैं तो -3 ही बचा रहेगा, और नीचे 3 लिखा रहा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, -1 बचा, नीचे 1 नहीं लिखते। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई -1। तो हमने देखा y की वैल्यू हमने 0 रखी तो x की वैल्यू -1 आई। यहाँ तक समझ में आई बात? अब हम x की वैल्यू, y की वैल्यू हम क्या रखते हैं? 1 रख दें। तो देखते हैं इस इक्वेशन में y की जगह 1 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आती है। करिए, करना है y की वैल्यू 1 रखना है। ये इक्वेशन उतार ली, y की जगह पर हमने 1 रख दिया यहाँ पर। अब सॉल्व करेंगे, -3 + 4 × 1 = 4/3, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस करना है। 4 में से 3 गया, 1 बचा, साइन माइनस का लगेगा, प्लस का लगेगा, क्योंकि 4 और 3 में कौन बड़ा? 4 बड़ा, तो बड़े नंबर का जो साइन होता है वही आंसर में लगता है। प्लस है तो प्लस लगाओ, चाहे लगाओ, प्लस छुपा हुआ है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। अगर आप इसको पॉइंट में निकालेंगे, 1/3 प्लॉट नहीं कर पाएंगे। पॉइंट में निकालने का मतलब 3 से आप 1 को डिवाइड करिए, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 3 था 9, बच्चा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 3 3 था 9, यानी ये 0.33, यानी 1 0 से बड़ा 1 से छोटा है, और 0.50 से भी छोटा है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? जब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू आई 0.33। इसी तरह y की आप एक और 2 वैल्यू रख दिए, और इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है। 2 निकालने पे हम निकाल दे रहे हैं डायरेक्ट, वीडियो बड़ी हो रही है। इस तरह से हमने फिर से y की वैल्यू 2 रख के वैल्यू निकाली, तो 1.66 x की वैल्यू आई 1.66। बस 3 पॉइंट निकालिए, काफ़ी है, चौथा ना निकालिए। अभी ये एक इक्वेशन से आपको 3 पॉइंट मिले हैं। क्या होंगे 3 पॉइंट? ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम लिख लें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं -1, -0, -1, 0। दूसरा पॉइंट आया है 0.33, 1, 0.33, 1। तीसरा आया है 1.66, 2। अब आपको ये प्लॉट करना है, लेकिन अभी तो एक ही इक्वेशन का निकला है, अभी ये दूसरी इक्वेशन भी तो बची है। सेम काम आपको दूसरी इक्वेशन के साथ करना है। सिमिलरली आप याली इक्वेशन को भी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले -21 उधर भेजेंगे, +21 हो गया, इधर क्या बचा? 3x + 4y, है ना।
अब 4y इधर जाएगा, 21 माइनस 4y, इधर क्या बचा 3x, फिर x की वैल्यू निकालनी है तो 21 माइनस 4y अपॉन 3, फिर वही चीज़, ये y की वैल्यू रखते जाइए, 0 1 2 3 इसका बॉक्स बना लिए और x की वैल्यू आती जाएगी, आ जाएगा। मान ली सपोज करिए, चलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं, x y की वैल्यू 0 रखी, 21 माइनस 4 0 था 0 अपॉन 3, 21 अपॉन 3, 3 7 था 21। देखिए आपने x y की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 7 आई, है ना। तो इस तरह से वैल्यू आप निकालते चले जाएंगे, आपको पॉइंट मिल जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y की जगह पे 1 रखिए। जब आप रखेंगे x बराबर 21 उतारा आपने, माइनस उतारा 4 और y के बीच में क्या लगा है मल्टीप्लाई अपॉन 3। अब 21 माइनस 4 1 4 अपॉन 3। अभी एक बच्चे ने क्या कहा कि इस 3 से 21 को काट दिए, कभी भी नहीं काट सकते। ये जब काट सकते हैं कि 21 इंटू 4 लिखाओ अपॉन 3 लिखाओ, तब आप तो काट सकते 3 7 और 21, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा है। लेकिन यहाँ बीच में माइनस या प्लस का निशान लगा है तो कभी भी नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को नहीं काट सकते। एक शर्त है कि 21 अपॉन 3 अलग कर लो, 4 अपॉन 3 अलग कर लो, तब काट सकते हो 3 से 21 को। लेकिन जब फ्रैक्शन अलग अलग होगा तब, यहाँ पर पूरी लाइन खींचिए तो आप नहीं काट सकते। समझ गए? इसको आपको पहले मैनेज करना पड़ेगा। 21 में 4 गया 17, 17 अपॉन 3, 3 से 17 को डिवाइड किया, 5.66 वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या आई 5.66, जब y की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 5.66, y की वैल्यू 1 रखी, तो पहले x लिखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जब आप y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू ये आएगी, सॉल्व कर लिएगा। अब हम प्लॉट करने जा रहे हैं। आप प्लॉट ऐसे करेंगे, इधर ये x एक्सिस होती है, इधर x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y एक्सिस होती है, y हो गया, y डैश हो गया, ठीक है। यहाँ के पॉइंट 0, 0 कहलाते हैं, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, ये पूरी x एक्सिस होती है। इसमें 0 के इधर सारे नंबर प्लस में होते हैं, 0 के पहले माइनस में होते हैं। इसी तरह y एक्सिस होती है, इसमें 0 के ऊपर वाले सारे नंबर प्लस में होते हैं, नीचे वाले माइनस में, ठीक है। अब हमने देखा सबसे पहला क्या पॉइंट था हमारा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू -1 कहाँ पे है, ये है ना, और y की वैल्यू 0 का मतलब यहीं पे रहा, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा x की वैल्यू फिर दूसरे था 0.33, y की वैल्यू 1, तो हम 0.33 का मतलब क्या है, 0.33 माइनस में नहीं प्लस में ना, तो 0.33 मतलब इधर कहीं आएगा, 0 और 1 के बीच में, तो ये मान लिया 0.33, और y की वैल्यू क्या थी 1, और ये हो गया 1, y की वैल्यू ये 1। तो कुल मिला के ये जो पॉइंट होया ये हुआ आपका 0.33 और 1। तीसरा पॉइंट था 1.66 2, 1.66, 2, तो 1.66 तो है ये यहाँ पे आएगा 1 और 2 के बीच में, थोड़ा सा आगे 1.66, 2 y2 है, तो ये यहाँ पे आया। कुल मिला के ये लाइन बन गई, ठीक है। इसी तरह ये वाले पॉइंट आप प्लॉट कर लेंगे 5.66, जो कि 5.6 का मतलब 5 5.5 के बाद है यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है 1, यानी कि ये 1 है ना, इसकी जगह पे है, ठीक है। दूसरा 4.25 × 2, 4.25 मतलब यहाँ पे हुआ, 2, ये एक पॉइंट ये बना। तीसरा पॉइंट ऐसे ही कुछ आएगा 3 पॉइंट समथिंग, फिर यूँ आप प्लॉट कर लेगा, ठीक है। इस तरह से लाइन बन गई।